हाय दोस्तों, प्रश्नावली 1.4 के पहला वीडियो में हमने समझाया है कि शांत दशमलव किसे कहते हैं और अशांत दशमलव किसे कहते हैं। इसे परिभाषा के अनुसार समझा दिया गया है, इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले पहला वीडियो आप लोग देखिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। पहला क्वेश्चन का ही हम लोग को इसमें शांत और अशांत वाला आना है, और जो शांत है उसे हम लोग प्रसार के रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 13/3125, और दूसरा क्वेश्चन दे दिया है 17/8, और तीसरा क्वेश्चन है 64/455, और चौथा क्वेश्चन है 15/1600, और पाँचवा क्वेश्चन है 29/343। छठवां क्वेश्चन है 23/2/3 × 5/2, और सातवां क्वेश्चन है 129/2/2 × 5/7 × 7/5, और आठवां क्वेश्चन है 6/15। नौवां क्वेश्चन है 35/50। 10वां क्वेश्चन है 77/210। पहला क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, लिख लेंगे 13/3125। 13/3125 हम लोग लिख लेंगे, और इसे हम लोग को क्या करना है, अगर इसे देखना है ये शांत है कि अशांत है। अगर शांत है तो इसे हम लोग को दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो हर दिया है 3125, इसका हम लोग क्या करेंगे, रफ पे अभाज्य गुणनखंड यहाँ निकाल लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम लोग 3125 का। 5 लास्ट में 5 से काटेंगे, 5 × 30, 1 बचा 12, 5 दूना 10, 2 बचा 25, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1 बचा 12, 5 दूना 10, 2 बचा 25, 5 25, फिर 5 से विभाजित करेंगे, तो 5 दूना 10 और 2 बचा 25, 5 25, फिर 5 से 5 25 और 5 एकम 5। अब 5 कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया, तो इसे हम लोग लिखेंगे 13/5 × 5 × 5 × 5 और × 5। 5 बार हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे जब भी इसे दशमलव प्रसार के रूप में लिखना रहता है तो सबसे पहले हम लोग यही कहते हैं कि जो हर दिया रहता है उसे 10 के घात के रूप में किया जाता है। तो इसे अगर 10 के घात के रूप में करेंगे हम लोग, तो इसमें अगर 2 से गुणा कर दे तो 10 हो जाएगा, 5 में फिर कर दे 2 से 10 होगा। तो 1 2 3 4 5, यानी 5 बार आया है 5, तो हम लोग अगर 2 पे 5 घात लिख दें तो ये, और नीचे भी 2 पे 5 घात से गुणा कर दें तो ये 10 घात के रूप में होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 13 × 2 पे 5 का मतलब हुआ 32, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे 5 दूना 10, यानी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 10 पे 5 घात। अब इसे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे 32 में 13 से गुणा कर लेंगे। तो 32 में 13 से गुणा किए, देख लेंगे कितना आ रहा है, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, ये 6, 9 2 11 का 1 और 3 1 4, यानी 416 आया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 416, और नीचे हम लोग का आ रहा है 10 पे 5 घात का मतलब 10 5 0 लिखेंगे हम लोग, 1 लिख के और 5 0, इतना है हम लोग का। अब क्या करना है, हम लोग को जो हर में है उसे अंशाला में भाग देना है। अंश में भाग देंगे, देखेंगे ये शांत हो रहा है कि अशांत हो रहा है। और जो मान 2 × 5 के रूप में हो जाए कन्वर्ट, वो जान लीजिए कि वो शांत ही होगा। ये शांत होगा, लेकिन इसे भाग देकर देख लीजिए शांत हो रहा है कि अशांत। यहाँ रफ पे हम लोग भाग देंगे, भाग देना, हर वाले से अंश में भाग दिया जाता है, तो हम लोग को भाग देना है 416 में।
अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 अंक है, यहाँ 3 ही अंक है तो भाग नहीं जाएगा। दशमलव लगा, एक जीरो बढ़ा है तभी भी भाग नहीं जाएगा। फिर यहाँ एक जीरो बढ़ा है, यहाँ भी जीरो बढ़ा है, फिर नहीं भाग जाएगा क्योंकि यही 5 ही अंक हो रहा है, ये 6 अंक है। फिर एक यहाँ जीरो बढ़ा के यहाँ जीरो बढ़ा लिए। अब इसमें कितना से गुणा किया जाए ताकि आ जाए कितना, 4,16,000। तो हम लोग 4 बार में भाग देंगे तो आ गया हम लोग का यहाँ पे 4 लाख। घटाएंगे 0 0 0 और ये 6 और ये 1 और ये 4 से 4 कैंसिल। अब फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा के फिर भाग देंगे इसमें, तो भाग देंगे एक बार में जाएगा, लिख लेंगे इसे। फिर घटा लेंगे यहाँ पे और ये 6 हुआ, एक कैंसिल हुआ। फिर यहाँ एक जीरो बढ़ा के 6 बार में भाग दे देंगे। तो हम लोग का ये शांत दशमलव हो रहा है क्योंकि यहाँ क्या है, कट जा रहा है पूरा, शेषफल 0 आ रहा है तो ये शांत हुआ। और जब शांत हुआ तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 0.00416। यहाँ हम लोग लिख लेंगे अतः शांत है, यहाँ लिख लेंगे शांत है। यही हम लोग का आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है 17/8। अब 8 का हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो आएगा 17/2 पे 3 घात। और इसे हम लोग को 10 घात के रूप में चेंज करना है, 10 के रूप में। तो यहाँ अगर हम लोग ऊपर 5 पे 3 घात से गुणा कर दें और नीचे भी 5 पे 3 घात से गुणा कर दें तो हम लोग का 10 के रूप में होगा। तो ऊपर होगा 17 गुणे 5 पे 3 का मतलब 125 और नीचे होगा 5 दूना 10 यानी 10 पे 3 घात। ये घात जुड़ जाता है तो इससे यहाँ पे फार्मूला एक होता है, यहाँ देख लीजिए, चूँकि a पावर n इंटू b पावर n बराबर होता है ab पर n। जब घात बराबर रहता है तो इसे हम लोग गुणा के रूप में करके लिख लेते हैं इस रूप में। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 17 में 125 का गुणा करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। तो 17 में 125 का गुणा करेंगे तो 17 और 125 तो 5 7 35 का 5 और 5 दूना 10 3 13 7 एकम 7 5 35 का 5 और 7 दूना 14 14 3 17 का 7 और 7 एकम 7 और 1 8। यहाँ 5 एकम 5 2 एकम 2 और 1 एकम 1। तो 5 7 5 12 2 8 2 10 1 11 1 और 2, यानी हम लोग का आ गया यहाँ पे 2125। 2125 में हम लोग को भाग देना कितना से, यानी 10 पे 3 का मतलब 1000 से। तो भाग दे लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 2125 बटा 10 पे 3 घात मतलब 3 0 1 2 3 तो 1000 हुआ। अब इससे हम लोग को इसमें भाग देना है तो भाग देंगे, यहाँ पे भाग दे लीजिए। यहाँ पे एक बार और भाग हम समझा दे रहे हैं आप लोग को। 1000 से हम लोग को भाग देना है, हर वाले से अंश में देते हैं 2125 में। तो यहाँ 2 2 4 अंक है, 2 2 4 अंक है और इससे ज़्यादा है तो 2 बार में भाग जाएगा, यानी 2000 हुआ ये। और घटाए तो 5 में 0 गया 5, 2 में 0 गया 2, 1 में 0 गया 1 और 2 से 2 कैंसिल। अब दशमलव लगाए, यहाँ 0 बढ़ाए, हो गया 1250। यहाँ 1000 है तो एक बार में भाग जाएगा, 1000 हम लोग लिख लिए। फिर घटाए 0, 5 में 0 गया 5 और 2 में 0 गया 2 और 1 में से 1 गया कैंसिल। फिर यहाँ एक 0 बढ़ाए, हो गया कितना 2500, तो 2 बार में भाग जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखे 2000 और घटा लिए 0 0 5 1 कैंसिल। फिर 0 बढ़ाए तो 5000, 5 से भाग दिए तो 5000 हो गया। 5000 में से 5000 घटाए तो हम लोग का आ गया 0। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे इसे
जो ये भागफल आया 2.125, तो ये हम लोग का विभाजित हो रहा है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। लिख लेंगे शांत है, शांत हो गया। यही हम लोग का दूसरा प्रसार हुआ। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया है 64/455। तो 64/455 दिया है, तो हम लोग यहाँ अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 455 का। 5 से काटे तो 5 45, 5 एकम 5, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 तिरकी 21, 13 एकम 13। और इससे पहले वीडियो में हमने समझाया कि शांत तो वही होता है जो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में हो। ये हमने समझाया पहले वीडियो में। और यहाँ पे आ रहा है 5 और 7 13, जिसमें 2 और 5 सिर्फ आता है वही शांत होता है। उसके अलावा कोई भी अंक अगर आ रहा है तो अशांत होगा। तो इसमें आया है 7 और 13, तो इसे लिख लेंगे हम लोग अशांत है, अशांत आवर्ती है, लिख लेंगे हम लोग। यही हम लोग का ये हो गया। चौथा क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। चौथा क्वेश्चन है 15/1600। तो 15/1600 को हम लोग 15 लिखेंगे और 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड आपका आएगा, यहाँ निकाल के देख लेंगे 1600 का। 0 0, 2 से काटे 8 हुआ, 0 0, 2 से काटे 400 हुआ, फिर 2 से काटे 200 हुआ, फिर 2 से काटे 100 आया, और फिर 2 से काटे तो 50 आया, और फिर 2 से हम लोग यहाँ विभाजित किए तो 25 आया, 5 से विभाजित किए 50 25, 5 एकम 5, यानी 1 2 3 4 5 6, 2 पे 6 घात और 5 पे 2 घात। यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 पे 6 घात इंटू 5 पे 2 घात। अब इसे हम लोग घात को 10 के रूप में करना है हर को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 15 गुणे यहाँ 2 पे 6 घात है, तो अगर 5 पे 4 घात से गुणा करें तो 5 दूना 10, यानी दोनों हो जाएगा और घात जुट जाएगा। तो 5 पे हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, और यहाँ 2 पे 6 हुआ गुणे 5 पे 2 घात है ही, और 4 घात से गुणा हुआ यानी 6 घात हुआ। यहाँ लिख लिया हम लोग 15 गुणे 5 पे 4 के मतलब 625, और यहाँ पे हम लोग का हो गया 5 दूना 10 पे 6 घात, और 5 दूना 10 पे 6 घात के मतलब कितना हुआ, हम लोग 1 लिख के 6 0 लिख लेंगे। उसके बाद ऊपर अगर हम लोग 625 का 15 में गुणा कर रहे हैं तो आएगा 9375, और नीचे हम लोग कितना है 10 पे 6 घात। अब इससे भाग देंगे आप लोग, इससे पहले हमने और भाग समझा दिए हैं, उसी तरह से भाग देना है। भाग देंगे तो आएगा ये मान आपका 0.00975। ये भी हम लोग का शांत दशमलव होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 5वां देखेंगे। 5वां क्वेश्चन हल करेंगे हम लोग। 5वां क्वेश्चन दिया है 29/343। अब 29/343 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ हम लोग निकाल लेंगे 29/343 का। तो 343 जो हर में उसी का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे हम लोग देखेंगे किससे कट रहा है, 7 से। 7 चौको 28, और यहाँ बचा 6 बचा, तो 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7।
हमने शर्त इससे पहले बनाया है, उसमें पहले वीडियो में समझा दिया कि 2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में जो आएगा वही हम लोग का शांत दशमलव होगा। इसके अलावा कोई भी अंक अगर आ रहा है तो अशांत होगा। तो इसमें न ही 2 आया है, न ही 5 आया है, 7 आया है, तो ये हम लोग का अशांत होगा। यहाँ लिख लेंगे अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। यही हम लोग का हो गया। छठवां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। छठवां क्वेश्चन है 23/2 पे 3 गुणे 5 पे 2। यहाँ देखिए ये शर्त का जो शर्त लागू होता है उसका ये पालन कर रहा है। 2 पे 3 घात इंटू 5 पे 2 घात। तो इसे अगर हम लोग लिखें इस तो 23/, इसे हम लोग 10 के रूप में अगर चेंज करें तो क्या होगा, 2 पे 3 घात है तो 2 पे 3 घात रहने दिए, 5 पे 2 घात है। अगर एक अंश में 5 से गुणा किया जाए और 5 से हर में तो 5 पे भी 3 घात हुआ। तो लिखेंगे यहाँ पे 5 तिहाई 15 5 और 5 दूना 10 1 11 115 और नीचे 5 दूना 10 पे ये 5 1 और 2 तो 5 पे 3 घात हुआ। इस पे 3 घात दिया है तो 10 पे 3 घात हो गया। अब इससे हम लोग इसमें भाग देंगे तो देखेंगे कितना आ रहा है। भाग देंगे आप लोग तो आएगा 0.115। ये भी हम लोग का क्या होगा, शांत दशमलव होगा। लिख लेंगे शांत दशमलव है। अब यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन हम लोग का है 129/2 पे 2 घात इंटू 5 पे 7 घात इंटू 7 पे 5 घात। और ये हम लोग का जो शर्त होता है उसका पालन ये नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग का शर्त होता है कि 2 पावर n इंटू 5 पावर m। इसमें 7 आ गया है तो ये हम लोग का क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव होगा। लिखेंगे अशांत आवर्ती है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8वां क्वेश्चन हल करेंगे। 8वां क्वेश्चन है 6/15। इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 दूना 6 3 5 15 यानी 2/5। और यहाँ पे क्या है 2/5 है तो इसे हम लोग 2 और 5 लिख के 2 से गुणा कर दे, अंश में 2 से गुणा कर देते हो गया 2 दूना 4/5 दूना 10। हर 10 के रूप में हुआ। और जब हर 10 के रूप में हुआ तो इसमें हम लोग भाग देंगे तो आएगा 0.4। 0.4 आ गया जो क्या है, शांत है। लिख लेंगे शांत है। 9वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9वां क्वेश्चन दिया है 35/50। इसे हम लोग हल करेंगे तो 35/50 है। तो अगर हर को 10 के रूप में बनाना है तो हम लोग 2 से गुणा किए, अंश में 2 से गुणा किए, 35 दूना हो गया 70 और 50 दूना 100। अब 100 से इसमें हम लोग भाग देंगे तो ये आएगा 0.70। ये भी शांत हो रहा है 0.70। लिख लेंगे शांत है। और 10वां क्वेश्चन लास्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन दिया है 77/210। इसे हम लोग क्या करना है, यहाँ पे 210 का पहले अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लेंगे। 210 का देखेंगे अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है। यहाँ 2 से काटे 2 एकम 2 और 0 2 5 10। 5 से काटे तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5 21 आया। 3 से 3 7 21 7 एकम 7। यहाँ हम लोग का साथ में यही होता है कि 2 पे n घात हो और 5 पे m घात हो। अगर इस रूप में है तो हम लोग का शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। और 210 का अभाज्य गुणनखंड निकाला गया तो आया 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। 2 तो आया है, 5 भी आया है, लेकिन 3 और 7 भी आ रहा है तो ये हम लोग का क्या होगा, अशांत होगा। तो लिख लेंगे अशांत है, अशांत आवर्ती
है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी को धन्यवाद।